करांगे जय शंकर प्रसाद 6वीं कविता। नेक्स्ट है तो सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो नेक्स्ट है जय शंकर प्रसाद की। इसमें जय शंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ। माता पिता की विशेष स्नेह था इन्हें। 15 वर्ष की अवस्था में होते हुए इनके माता पिता बड़े भाई का देहांत हो गया। परिवार का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। रुचि के अनुसार घर में शिक्षा प्राप्त की। इनकी रचनाएं इंदु नामक मासिक पत्रिका, इनके काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी हैं। कामयानी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, कंकाल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इन्हें कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये थे जय शंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इनकी पहली कविता है जो सच्ची मित्रता कविता में कहाँ मित्रता कैसी बातें, अरे कल्पना है यह सब। अब सच्ची मित्रता और असली मित्र और नकली मित्र कौन होता है, इस विषय पर विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि आजकल सच्ची मित्रता कहाँ, मित्रता कैसी बातें, सब कल्पना है, कहाँ देखने को मिलती है। सच्चा मित्र कहाँ मिलता है? दुखी हृदय को छाया सा, जो हमारी दुखी हृदय को छाया प्रदान कर दे। वे सब मन की कपोल कल्पनाएं हैं, केवल हम मन में ही सोचते हैं। आज के इस स्वार्थ भरे संसार में ऐसा मित्र मिलना मुश्किल है। जिसे ऐसा मित्र मिल गया, समझ लो क्या वह शिष्टाचार नहीं, क्या वह अच्छा चरित्र का नहीं है, कि मतलब चरित्र उसका अच्छा नहीं है, शीतलता प्रदान करने वाला ऐसा मित्र। मुंह देखने की मीठी बातें, कहना मुंह देखने में तो बड़ी मीठी बातें करते हैं, मतलब पूरी औपचारिकता अपनाते हैं, व्यवहार ऐसा करते हैं कि उनकी चिकनी चुपड़ी ही सुन लो, चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनने को मिलती हैं। जिसे समझते हो तुम अपना मित्र, भूल कर वही अभी, कहता जिसे तुम अपना मित्र समझते हो वह तुम्हारे सामने हट जाने पर, जब तुम हट जाते हो तब तुमको पूरा मूर्ख बनाता है। जब तुम वहाँ से चले जाते हो पीठ पीछे तुम्हें पूरा मूर्ख कहता है, अर्थात तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। व्याख्या, पहले आपने लिखना है प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश। प्रसिद्ध छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्यकृति प्रेम पथिक में संकलित सच्ची मित्रता शीर्षक कविता में से लिया गया। इसमें कविता में कवि ने स्वार्थ भरे इस संसार में सच्चा मित्र कठिनाई से मिलता है की बात कही है। व्याख्या, फिर लास्ट में आ जाएगा इसका विशेष। कवि के कहने का भाव है, आज के मित्र अवसरवादी होते हैं, दिखावे की या चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना प्रभाव बना लेते हैं। किंतु जब तक आपकी जेब में पैसा तब आपके मित्र हैं। मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करेंगे परंतु पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। अतः मित्र के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। सेकंड आ जाएगा भाषा तत्सम प्रदान, सहज भाव पुनः संबोधनात्मक शैली है। नेक्स्ट अनुप्रास, प्रश्न, उपमा, अलंकारों का प्रयोग है। इसमें छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। नेक्स्ट, क्षण भर में ही मित्र वर अंतरंग या सखा समान। नेक्स्ट है दूसरा कि स्वार्थी मित्रों के संबंध में बताते हुए कवि लिखते हैं, आजकल क्षण भर में बड़े मित्रवर कि आजकल थोड़ी देर में अच्छे मित्र, पक्के मित्र, अंतरंग या सखा समान या साथी के समान लोग बन जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम प्यारे हो, प्रियवर हो, सब तुम हो, काम पड़े पर परिचित हो।
कि बहुत प्यारे हो, तुम ही सब कुछ हो, किंतु ऐसा जे काम पड़ने पर कहते हैं और काम कर पड़ने पर ही परिचय प्राप्त करते हैं। कवि कहते हैं कहीं तुम्हारा स्वार्थ लगा है कि मित्र बनाने में कहीं हमारा मतलब है स्वार्थ, कहीं लोभ है मित्र बना, कहीं लोभ है, कहीं प्रतिष्ठा, कहीं इज्जत बनी है, कहीं रूप है मित्र रूप में रंगा हुआ, कि मित्रता के रूप में रंगा हुआ है। स्वार्थ के कारण मित्रता दिखाने वाला व्यक्ति कहीं स्वार्थ के कारण ऐसा करता है, कहीं लोभ के कारण अपने रंग बदलता है। पहला आ जाएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता सच्ची मित्रता में से लिया गया है, जिसमें कवि ने स्वार्थी मित्रों से बचने तथा सच्चे मित्रों के गुणों का वर्णन किया है। व्याख्या के बाद आ जाएगा लास्ट में विशेष। कवि ने स्वार्थी मित्रों के लक्षण बताते हुए उनसे सावधान रहने को कहा है। भाषा तत्सम प्रदान सहज एवं भावपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार है। इसमें छंदों का प्रयोग और बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। ठीक है जी, आज ये दोनों ही करने जयशंकर प्रसाद सच्ची मित्रता का प्रसंग सहित व्याख्या। थैंक यू।